हाय फ्रेंड्स, शांतनु। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही वाइटल टॉपिक है क्योंकि इस टुक ऊपर हम ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं। आप लोग जानते ही हो क्योंकि बार बार मैंने एक चार्ट बनाया था, उसको तोड़ के और एक चार्ट बनाया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ लोग पैथ समझ नहीं पा रहे कैसे कर एक साथ दे या ना दे, सब कुछ लिखा होने के बाद भी। तो मैंने सोचा चलो इसको और भी ईजी बनाया जाए, जो आप लोग बहुत ही सुंदर तरीके से कर सकते हो और अपने बेबी बार्ड को ज़िंदा रख सकते हो। देखिए, हैचिंग का टाइम और सेल्फ फीडिंग तक ये जो ड्यूरेशन है, एक बहुत ही बोल सकते हो अच्छा मोमेंट्स भी है और एक ख़तरनाक मोमेंट्स भी है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज के कारण या नया जो जो करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक्सपीरियंस क्या है ना, नॉलेज ही बोलिए, एक्सपीरियंस बोलिए, वो डे बाई डे इम्प्रूव होता है। परिस्थिति के साथ साथ इम्प्रूव होता है। अगर आप सीखना चाहते हो तभी इम्प्रूव होगा, नहीं तो आप जहाँ पे शुरू किए थे वहाँ पे ही रह जाओगे। क्योंकि जैसे मैंने बहुत बार ये बात भी बोला, जैसे हर क्लैच जो होता है, क्लैच का मतलब ब्रीड और सेल्फ फीडिंग, टोटल पार्ट को पकड़ लीजिए। इस टाइम पे अच्छा हो या बुरा हो, बार्स भी कुछ सीखता है हर एक क्लैच से, और हम लोग भी कुछ सीखना चाहिए अगर हम सीखना चाहते हैं। मन में अहंग या यही सारे चीज़ जो हम सब कुछ जानते हैं, ये सोचने से हम लोग सीख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जो आप जानते हो, कुछ पल के लिए जब तक ये वीडियो चलेगा या देखोगे तब तक लिए छोड़ के जो बोल रही हूँ वो सुनो। देखिए, इन दिनों इस टाइम पे आपको मेन जो जो हम लोग कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, कोई हम सप्लीमेंट ये सारी चीज़ के अभी शुरू ही नहीं किया, वो है केज फ्लोर को साफ़ सुथरा रखना, क्लीन रखना, पानी को सही टाइम पे बदलना। क्योंकि पानी ऐसे एक चीज़ है, और भी एक बात है लेकिन हम बोलेंगे नहीं, आप लोगों का भरोसा नहीं होगा, उसके लिए मैं दूसरा एक, अभी नहीं, बाद में टाइम मिलेगा तो तभी बनाऊंगा। क्योंकि पानी को जब देना चाहिए तो किस तरीके से देना चाहिए, ये एक पार्ट है जो थोड़ा सा साइंस है, लेकिन हम लोगों के समझ के बाहर है। तो चलिए ये बात को थोड़ा सा अभी ऑफ ही कर देते हैं। पानी को गंदा हो जाता है, इसको फ्रीक्वेंटली बदलना, रात में भी पानी को रखना, खाना सही टाइम पे प्रोवाइड करना, ये सारे चीज़ को हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन ये सारे चीज़ करने के बावजूद अगर आपका बेबी बर्ड सिम्टम जो हम बोल रहे हैं पकड़ लें, देखिए, जो कॉप ज़्यादा फूल जाना, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होना, बैक्टीरिया वायरल का प्रॉब्लम होना। क्योंकि मैंने ये भी बोला था जब बेबी स्केयर में बताया था, जैसे ह्यूमन बेबी को जन्म होने के बाद थोड़ा सा आपका बिलीरुबिन का चढ़ जाने से, जिसको हम लोग जॉन्डिस, हल्का जॉन्डिस भी होता है, वैसे ही बार्ड्स बेबी को थोड़ा सा बुखार होता है, वो भी अंदर ही नहीं, बाहर नज़र नहीं आएगा, भीतर होता है। इसके माँ बाप जानते हैं, जो एक्सपीरियंस माँ बाप होता है वो संभाल लेते हैं, जो नहीं है वो संभल नहीं पाते। इसीलिए ना कुछ सोचते हुए ना कुछ जानते हुए बार्ड्स देखा, अभी देखा सही है, 1 घंटा 2 घंटा बाद देखो क्रॉप ज़्यादा फूल जाते हैं, बैलून जैसे मर जा रहे हैं या पॉटी से भर जा रहे हैं। तो इस टाइम पे आपको नेचुरली अगर हम लोग सोचें तो अजवाइन का पानी, जीरा का पानी, अदरक का पानी, नीम और तुलसी का पानी अलग अलग डे में अलग अलग हिसाब से कीजिए। जैसे तुलसी नीम को आप ऐसे, जैसे मैंने खुद दिखाया प्रैक्टिकल भी, इस वीडियो में नहीं, आने कुछ वीडियो में दिखाया था, बॉयल नहीं करो। बॉयल में कुछ क्या होता है, सही ज़्यादा बॉयल हो जाने से उसका जो गुण है, न्यूट्रिशन है, भाप बन के उड़ जाती है। तो इसीलिए पानी में रख के अब थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, तो उसका जो गारा है पानी के साथ मिल जाएंगे, तो आप प्रोवाइड कीजिए, बहुत बढ़िया काम आएगा। एक दिन अदरक का पानी दीजिए, नींबू पानी भी अदरक के साथ डाल सकते हो, उसके साथ काला नमक थोड़ा सा, इसमें डाइजेशन इम्प्रूव होता है। जीरा जो होता है हम लोग घर में यूज़ करते हैं, पूरा रात भिगो के रखिए, शुरुआत के टाइम पे, दिन के शुरुआत के टाइम पे ये प्रोवाइड ज़रूर कीजिए। इसमें क्या होगा, आपका बेबी बार्ड्स और एडल्ट बार्ड्स दोनों का ही डाइजेशन पावर इतना इम्प्रूव हो जाएगा, हर चीज़ वो खाना जो खा रहा है उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। और जितना डाइजेस्ट होगा, क्योंकि खाना क्या खा रहे हैं, कितना दे रहे, इसमें नहीं है, कितना खाना वो इंटेक्ट कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कितना वो खाना को पचा पा रहे, डाइजेस्ट कर पा रहे। उसी के ऊपर अपने बेबी बार्ड्स का ग्रोथ, मरेगा या जिएगा, निर्भर करते हैं। इसीलिए फिर रिपीट कर रही हूँ, जीरे का पानी, जीरा
उसको पानी में बॉईल करके नहीं, थोड़ा पूरा रात भिगो के, थोड़ा सा ये कर सकते हो, थोड़ा सा जीरे में थोड़ा सा पानी दे के थोड़ा सा ठोक के अब पानी में मिक्स करके रख दीजिए पूरा रात। फिर सुबह होके उसको छान के आप प्रोवाइड कीजिए, डाइजेशन बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूव होगा। ये जीरा के साथ अजवाइन भी डाल सकते हो। तो ऐसे घुमा फिरा कर आपको सप्ताह में 1 दिन 2 दिन करके ये पानी ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। नीम और तुलसी का पत्ता का काढ़ा सप्ताह में 1 दिन रखिए। ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल है, बहुत मददगार साबित होगा। ये जो गुनगुना गर्म जो घुस हम लोग के अंदरूनी हिस्से में जो बुखार आता है, इसको दूर करने के लिए आपका थोड़ा सा अदरक रखिए, उसमें भी अजवाइन डाल सकते हो, नींबू और काला नमक दे के आप डालिए। अदरक को थोड़ा सा वैसे थेथले के मतलब थोड़ा सा उसको ठोक के जो रस निकल आएगा तो पानी के साथ भिगो दीजिए पूरी रात वो भी, या मान लीजिए 2-3 घंटा ऐसे रख के वो पानी भी सप्ताह में या दिन में 1 बार, सप्ताह में 2-3 बार करके डाल सकते हो। इस पोर्शन में खाने में ज़्यादा कौन से खाना इस टाइम पे आपको डालना चाहिए, क्योंकि यही एक पॉइंट है, सॉफ्ट फूड को बहुत ही बारीकी से हम लोगों को जानना पड़ेगा तभी जाके ये चीज़ है। नहीं तो देखिए जो चीज़ अगर हम नाम लेंगे, अगर आपका बार्स का हैबिट नहीं है तो इस टाइम पे कोई भी नया फूड इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी अच्छा हो, क्योंकि डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। और कोई भी फूड जो आपको लगता है बहुत इधर उधर से बातें आ रहा है इस टाइम पे ये मत दो वो मत दो, अगर रिमूव कर लिया उसमें भी प्रॉब्लम है। इसीलिए प्रैक्टिस बार्स आपका हर सॉफ्ट फूड के ऊपर ध्यान, मतलब उसका नॉलेज होना चाहिए, जो ये खाने का चीज़ है खाना चाहिए। मेरे सेटअप पे कभी भी जब हम दिखाएंगे प्रैक्टिकली, अभी तो ब्रीडिंग पे बिठाया नहीं, क्योंकि मैं टेम्पर्ड सब कुछ देख के मेरे पास फुल रेडी है, दे देने से एक साथ के भी मतलब 1 सप्ताह के भी। अभी केज में देखिए 1-2 एग ले करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इतना मतलब उसका सब कुछ सही मिल रहा है, उसको एटमॉस्फेयर भी सही मिल रहा है, खाना पीना सही मिल रहा है, सब कुछ वातावरण। और सबसे बड़ी बात है रेस्ट टाइम। इसको आप लोग इग्नोर करो, ये आप लोगों का प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें अगर ध्यान दोगे तो आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए आपका बार्स का, नहीं तो रेस्ट जैसे इंसानों को भी हम लोगों को सही से ना मिले तो एक दिन आएगा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारे चीज़, और शरीर में बहुत सारे। और सबसे बड़ी बात, आपका डाइजेशन सिस्टम इतना बिगड़ जाएगा, इम्यूनिटी तो को बात ही छोड़िए, क्योंकि 70% इम्यूनिटी आता है डाइजेशन से, क्योंकि जो न्यूट्रिशन डाइजेशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं सही होने के चलते, उसी से न्यूट्रिशन बनता है, उसी से इम्यूनिटी पावर ग्रो होने लगते हैं और स्टेबल होने लगते हैं। तो इस सेम सिस्टम बार्स के ऊपर नींद की ज़रूरत है, सही खाना की ज़रूरत है, सही खाने के टाइम की ज़रूरत है। अचानक अपने काम काज में निकला, लेट हो गया 1 दिन 2 दिन, ऐसे नहीं, एक रूटीन के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे देखिए जो हेल्थ कॉसेस होता है ना, मतलब बहुत ही सीरियस होता है, देखिए उसका खाने पीने का, रेस्ट का टाइम एक शेड्यूल अनुसार जाते हैं, वैसे ही बार्स का मैं क्यों इतना बार बार खुद का उदाहरण क्यों देता हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल। मैं कितना भी कुछ भी हो जाए, 5:30 शाम को 5:30 बजे मेरा सेटअप ऑफ हो जाता है 365 डेज़। उसके बाद 5:30 से 5:45 मतलब पूरा 12 घंटा उसको रेस्ट मिलता है। इससे इम्यूनिटी ग्रो होता है, बॉडी में हीलिंग पावर बनता है, और बेबीज़ रहने से सारे चीज़ें करने से तो सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन आप लोगों को क्या, आप लोगों को कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 10 बजे ये सारे चीज़ चलते रहते हैं। इसीलिए इसमें थोड़ा सा फोकस कीजिए, रूटीन को थोड़ा सा तोड़ के नया से बनाइए। खाने के टाइम पे, इस टाइम पे तीनों ज़रूर ध्यान में, शुरुआत से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तीनों फूड आपके बार्स के डाइट में ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद विटामिन्स या कैल्शियम का सोर्स तो लगेगा ही। जैसे उस दिन जो मैंने वीडियो बनाया, जो मल्टीविटामिन ड्रॉप और सिरप में फ़र्क क्या है आप लोगों को बेसिक रूप से समझा दिया है, तो उसी की हिसाब से सारी चीज़ की मैं सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तीनों फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो ग्रोथ नहीं आएगा, मतलब ओवरऑल ग्रोथ, फेदर ग्रोथ, बोन्स ग्रोथ, सारी चीज़ में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि प्रोटीन बहुत सख्त ज़रूरत है हर दिनचर्या में, कोई भी लाइफ में हो, बच्चों को तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए देखिएगा बच्चों का, जो ह्यूमन बेबी का ज़्यादातर फूड जो होता है ना, मान लीजिए कॉम्प्लान हो गया आपका, पीडियाश्योर हो गया आपका, ये सारे जो फूड, इसमें प्रोटीन का रिच प्रोटीन होता है, रिच कार्बोहाइड्रेट होता है, रिच मोटा मोटी एक फ़ैट होता है, और मिनरल्स, विटामिन तो होता ही होता है। क्योंकि ग्रोइंग स्टेज में ये सारे न्यूट्रिशन की सख्त ज़रूरत है, अगर आप सही से खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो
तो ये खाना की ज़रूर रखिए। वो क्या है अगर डिस्कस करेंगे, अगर आप लोगों को जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स दीजिए। जो बेबीज़ टाइम पे, हैचिंग टाइम पे और सेल्फ फीडिंग तक कौन सा खाना, सब्जी या फ्रूट्स या आपका सीड्स को भी कैसे भिगो के, या इस टाइम पे भी आप अंकुरित मतलब स्प्राउट फूड ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो ग्रोथ नहीं आएगा। क्योंकि स्प्राउट फूड एक बहुत ही बढ़िया एक न्यूट्रिशन फूड होता है, न्यूट्रिएंट फूड होता है, जो इस टाइम पे चाहिए ही चाहिए होता है। और उसके साथ साथ बीच में एक बात बोल दूँ, जो लोग वी प्लस खिला रहे हो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, कोई बात नहीं है। आप लोग देख ही चुके हो जो मोर्टेलिटी रेट कितना मतलब 1% रहता है, 99.99% कम हो जाता है। मैं 1% क्यों बोला, मैं कभी दूसरों को जैसे नहीं बोलता हूँ जो 100% नहीं, 1% समय के ऊपर छोड़ना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते। इस टाइम पे सप्लीमेंट के हिसाब से अगर नेचुरल ये सारे चारे पानी आप प्रोवाइड कर रहे हो तो सप्लीमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी हाँ ज़रूरत पड़ेंगे, एम्बीप्लेक्स को साथ में रख सकते हो, बॉनीसॉन को साथ में रख सकते हो शुरुआत के टाइम पे। ये दिन में जितनी बार आप पानी बदलोगे उतने बार आपको थोड़ा थोड़ा करके देना पड़ेगा, सही डोज। बेबी का बस 10 दिन या 5 दिन ओवर हो जाने से मल्टीविटामिन ड्रॉप और कैल्शियम को ऐड ऑन कीजिए। ये होम्योपैथिक या कैलोपैथिक दोनों में ही कर सकते हो, जो आपको सुविधा हो। जैसे मान लीजिए वाइमिरल और रिकोविट इस टाइम पे प्रोवाइड मत कीजिए, बर्ड्स फिर भी ब्रीडिंग मूड पे आ जाएगा और बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। मल्टीविटामिन ड्रॉप आप 1 महीना तक चला सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंकोविट या A to Z सिरप आपको देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ कैल्शियम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तब हम सजेस्ट करेंगे जिस कैल्शियम में दोनों सॉल्ट होता है, या सॉल्ट का जो कैल्शियम का जो सॉल्ट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे जो सॉल्ट होता है, 2 सॉल्ट मिनिमम आपके डाइट में होना चाहिए, चाहे वो खाने के माध्यम से जाए, नेचुरल रिच फूड। क्योंकि एक फूड इस टाइम पे ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। कोई कुछ भी बोले, फिर बोल रही हूँ, अगर बेबीज़ को ग्रोथ चाहते हो, सही हेल्थ चाहते हो, दुनिया के बड़े बड़े क्योंकि मैं बर्ड न्यूट्रिशन को स्टडी कर चुके हैं, ये बोल सकते हो आज की डेट में मैं एक बर्ड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। डिग्री नहीं है लेकिन नॉलेज उतना ही है जो डिग्री जेब में होने से होता है। मैं डिग्री के पीछे कभी भागा नहीं हूँ, आगे जाके भी नहीं भागूंगा, क्योंकि मेरे को नॉलेज की सख्त ज़रूरत है। डिग्री के पेपर की कोई मेरे पास वैल्यू नहीं है, क्योंकि नॉलेज आप लोग देख ही चुके हो। मेरे को मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिसर्च करके या थोड़ा सा वेरीफाई करके। तो ये सारे चीज़ की सख्त ज़रूरत पड़ेगा। होम्योपैथिक का अगर हम लोग नाम ले तो नाक्सभूमि का ज़रूर रखिए, बीच बीच में कालमेघ दीजिए। भूमि का ज़रूर रखिए, उसके साथ साथ कालमेघ सप्ताह में 1-2 बार करके दीजिए। उसके साथ साथ एविना सटाइवा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब बी का फैमिली बहुत होता है, आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स बहुत सुंदर चीज़ है। और कैलकेरिया फॉस को रखिए, क्योंकि बहुत इजी कर दिया मैंने। इतना बहुत लोगों को लगता था, फ़ोन करते थे आप लोग, जो दादा ये बहुत ही समझ नहीं पा रहे कौन से का किसका दूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है, मेरा टोटली उसको रिसर्च करके थोड़ा सा हल्का कर दिया। आप लोगों को कुछ भी करिए, ये सप्लीमेंट के अलावा कुछ मत यूज़ कीजिए, कोई कुछ भी बोले। अगर बचाना चाहते हो अपनी बेबीज़ को। एलोपैथिक में फिर बोल रही हूँ, एम्बीप्लेक्स, उसके साथ साथ हिमालय बॉनीसॉन जो आता है उसको दिन में जब भी पानी बदलो उसको देना है, रात में भी देकर रखिए। ग्रोथ देखिएगा बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और उसके साथ साथ खाने का कभी कमी ना हो पाए, मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी फूड को हमेशा। सॉफ्ट फूड का आप 2 पार्ट में भाग कर सकते हो, फ्रूट्स में भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो अगर आपका बर्ड्स का हैबिट है तो, नहीं तो मत कीजिए। चना रख सकते हो, गेहूँ रख सकते हो, भुट्टा रख सकते हो। वेजिटेबल्स में आपका बरबोटी रख सकते हो, बीन्स रख सकते हो। सीजनल निर्भर करता है आपका बर्ड्स का हैबिट है कि नहीं, तभी जाके दीजिए। नहीं तो जो आप हैबिट में है, लेकिन एक फूड में ज़रूर रखिए। और मेरे तो घर में जो जावा का या फिंच का, तो मैं चिकन फूड भी मैं लव टाइम पे हम प्रोवाइड करते, लेकिन आप लोग मत कीजिए। हैबिट नहीं है तो इंडाइजेशन प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि मैंने ये सारे चीज़ मैंने पहले ही अभी बोला, जो बर्ड न्यूट्रिशनिस्ट को मतलब न्यूट्रिशन के ऊपर मेरा नॉलेज है, तो इसी के हिसाब से मैं ये सारी चीज़ करता रहता हूँ, हम लोगों को भी एडवाइस करता रहता हूँ। नेचुरल पानी के हिसाब से जो शुरुआत में बोला वैसे कीजिए। एक दिन एक पानी प्रोवाइड कर सकते हो बीच में। और जब नेचुरल पानी प्रोवाइड करो उसका आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद कोई भी पानी मतलब मेडिसिन पानी मत दीजिए। थोड़ा सा मतलब
ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब प्लेन पानी थोड़ा आधा घंटा के लिए प्रोवाइड कर सकते हो, ज़्यादा मत प्रोवाइड कर देना। सिर्फ सप्ताह में एक दिन कोई भी मेडिसिन वाला कोई भी नेचुरल पानी प्रोवाइड मत कीजिए। वो डेट आप फिक्स्ड कर लीजिए, कौन सा डेट होगा, मतलब कौन सा बार होगा, उसमें सिर्फ प्लेन पानी जाएगा और बोनीसोन जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, ना होम्योपैथिक ना एलोपैथिक, या कोई भी एक चीज़, मतलब नहीं तो प्लेन पानी, नहीं तो आप अजवाइन का पानी दीजिए, नहीं तो उस दिन के लिए एक ही बारी दीजिए, बाकी प्लेन पानी डालते रहिए। तो ये सारे चीज़ आपको करना पड़ेगा। होम्योपैथिक में बहुत ईजी कर दिया मैंने, नक्स भूमिका को रखी, कालमेघ को दोनों मतलब सप्ताह में 2 बार प्रयोग कीजिए। लीवर का डेवलपमेंट बहुत छोटे उम्र से होगा और यही आपका मतलब काम आएगा बड़े उम्र तक, क्योंकि यही लोग नहीं करते, लैक ऑफ नॉलेज के चलते कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बता देते हैं। उसके साथ साथ लिप 52 में अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि अगर डालना है तो एलोपैथिक में तो मेरी लिप डालिए, नहीं तो लिप 52 इस टाइम पे मत दीजिए, क्योंकि लिप 52 एक सिम्टम के ऊपर काम करते हैं। लीवर को सही रखने के लिए नक्स भूमिका कालमेघ बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। नक्स भूमिका को सप्ताह में क्या देना पड़ेगा वो हम बता देंगे व्हाट्सएप में, पकड़ लीजिए 3 दिन, और उसके बाद 10 दिन के ऊपर हो जाए, अगर होम्योपैथिक में चिकित्सा कर रहे हो तो अविना सटाइवा को इंक्लूड कीजिए, कैलकेरिया फॉस को इंक्लूड कीजिए, 6S पोटेंसी या 200 पोटेंसी। इसमें क्या होगा, बोन्स जो ग्रोथ होता है या स्टेबिलिटी होता है बढ़ते रहेंगे। और अविना सटाइवा खुद एक मल्टीविटामिन का सोर्स है, उसके साथ बी कॉम्प्लेक्स का सोर्स है, आयरन का है, कैल्शियम का है, मतलब हर चीज़ उसमें है। इस बीच में और एक चीज़ बता दूंगा, अगर आप लोगों को अवेलेबल मिल जाए तो अवेलेबल मिलता है, वो है अल्फ़ा टॉनिक। अगर अल्फ़ा टॉनिक यूज़ कर रहे हो तो अविना को छोड़ दीजिए, अविना सटाइवा उसमें ही भीतर है, तो और कैलकेरिया फॉस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ अल्फ़ा टॉनिक एसबीएल कंपनी का जो जिनसिंग लिखा हुआ रहता है उसको अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो ओवरऑल उसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। और होम्योपैथिक एलोपैथिक में जैसे मैंने बोला शुरुआत में बी कॉम्प्लेक्स, पॉलीबियन का नाम अभी नहीं ले रहे हैं हम, बाहर जब हैचिंग पे बैठते तब पॉलीबियन, इस टाइम पे एम्बिप्लेक्स प्रयोग कीजिए, बोनीसोन प्रयोग कीजिए। 10 दिन हो गया तो मल्टीविटामिन कोई भी A to Z या जिंकोविट ड्रॉप प्रयोग कीजिए। उसके साथ साथ आप आपका कैल्शियम का थोड़ा सा सोर्स दीजिए। तो ये करते करते देखिएगा आपका बार्थ का इन्फेक्शन भी नहीं होगा, ग्रोथ भी होगा, और दोनों एक साथ भी कर सकते हो, होम्योपैथिक एलोपैथिक दोनों एक साथ भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्बिप्लेक्स मतलब अगर आप लोगों को डाउट है, जो डर लग रहा है, तो होम्योपैथिक के साथ एलोपैथिक मत मिलाइए, अलग अलग पोजीशन में अलग अलग चीज़ें कीजिए। आपका खुद का एक रूटीन बना लीजिए, जो आज के दिन मान लीजिए आज सैटरडे है, सैटरडे में सुबह से लेके कितने बार हम पानी बदलेंगे, 2 घंटा 3 या 2.5 घंटा बाद, तो कैसे कैसे इसको शेड्यूल करेंगे, उसको एक रिज़ल्ट हमको करने के लिए बोलेंगे, हम कर दे पाएंगे, लेकिन मंडे से पहले मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग है, लोगों को चार्ट भेजना है, जो मतलब पेट चार्ट है, ये सारी चीज़ करने के लिए टाइम लगता है, तो इसलिए हम कर सकते हैं, लेकिन कर देंगे, वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे करते आगे बढ़िए, इससे इजी और नहीं हो सकता है। खाने में फोकस कीजिए, साफ़ सुथरे में फोकस कीजिए, पानी को फ्रिक्वेंटली बढ़िए। और एक चीज़, विंटर आ रहा है, विंटर सीजन में थोड़ा सा सुबह को जो पानी होगा थोड़ा सा गुनगुना, जो उंगली डुबा सकते हो या कॉप बर्न ना हो जाए, उसी के हिसाब से गुनगुना गर्म पानी में आप कोई भी मेडिसिन गुनगुना, मतलब ऐसे मतलब हॉट जैसे नहीं, गुनगुना, जो मतलब आहिस्ता आहिस्ता पीने में हम लोगों को भी गले में आराम लगे। इसमें क्या होगा, डाइजेशन पावर इम्प्रूव होता है, और उसके साथ साथ उसको भी थोड़ा सा आराम लगेगा सुबह सुबह टाइम पे पीने से। कोई भी ऐसे गारा का थोड़ा सा अब उस टाइम पे 1-2 मिनट बॉयल कर भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम पे बहुत एक न्यूट्रिशन फूड, जो मान लीजिए इसमें लास्ट एक टिप्स प्रोवाइड कर रही हूँ, करके देखिए, अगर बेनिफिट ना मिलेगा तो बोल दीजिएगा। जिस बार का सॉफ्ट फूड का ज़्यादा हैबिट नहीं है, खाते कम है, तो बीन्स, बरबोटी, गाजर, आपका सीजनल जो फ्रूट्स होता है वो आपका करोला डालिए, या जो होता है जो मिलता है हाथों के सामने, आप थोड़ा सा ऑयल देके, थोड़ा सा सफ़ेद ऑयल, ना सरसों का ऑयल नहीं, जो राइस ब्रांड, सनफ्लावर, ये सारी चीज़ 2-3 ड्रॉप देके, थोड़ा सा काला नमक डाल के, थोड़ा सा सूप बना के, वही सूप थोड़ा सा मतलब वेजिटेबल्स को फेंक दीजिए, वही सूप पानी जो न्यूट्रिशन मिल जा रहे हैं गुनगुना करके अब प्रोवाइड कीजिएगा। देखिएगा बच्चों का ग्रोथ कितना अच्छा आता है। तो चलिए, ये एक बेसिक रूप में था, आप लोगों के साथ शेयर किया। इससे इजी और नहीं कर सकता हूँ मैं, अगर मेरे हिसाब से चलना चाहते हो, बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा। नमस्कार।